गाइस, आज मैं लेकर आई हूं डामू कम्स टू मी मांगा का चैप्टर 78। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें हानन हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। ताशा और रिंकुशी लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। तभी लिफ्ट खुलती है और उसमें से ताओ जियान निकलता है। ताशा और ताओ जियान एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। ताओ जियान ताशा के पास जाकर कहता है, क्या तुम्हारी मदर की तुम्हें सिचुएशन पता चल चुकी है, तो तुम अब क्या उसे देखने के लिए आए हो? ना, मैंने तो गलत कह दिया। जो तुम्हारे फादर हैं बायोलॉजिकल, उन्होंने तुम्हें पहचान लिया है, तो क्या अब तुम उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हो? ताशा कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ आर्ग्यू करने का। हाँ, वो रिंकुशी के साथ आगे चलने लगता है। तभी ताओ जियान ताशा को पकड़ने की कोशिश करता है। रिंकुशी ताशा को आगे कर देता है। ताओ जियान ताशा से कह रहा था, क्या तुम्हें पता है वो बच्चा यंग डोरो अभी कहाँ पर है? ताशा कहता है, क्या तुम उसके पास पैसे लेने के लिए नहीं गए थे? तुम्हें कैसे नहीं पता कि वो कहाँ पर है? ताओ जियान कहता है, मैं उसका बाप हूँ और उसकी माँ बीमार है, तो क्या वो हमारी हेल्प भी नहीं कर सकता और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पे करने में? ताशा कहता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है, जाओ हो उसे खुद ही ढूंढ लो। इस पर ताओ जियान अपना सिर पकड़ कर वहाँ से जाने लगता है। हाँ, वो जाते हुए ताशा से कह रहा था, हाँ, तुम्हारे पास अगर टाइम हो तो उससे मिल जाना, वो तुमसे मिलना चाहती है। ताशा इस पर कुछ भी नहीं कहता और रिंकुशी उसकी ओर ही देख रहा था। रिंकुशी ताशा का हाथ पकड़ लेता है। हाँ, वो ताशा से कह रहा था, जो तुम्हारी मदर है उसे रास्ते का अमीरिया है और डॉक्टर ने कहा है कि उसकी जो किडनी जल्द ही ट्रांसप्लांट करनी होगी। और तुम्हारी छोटी बहन ताओ रिरी, वो भी एक बीमारी से बहुत ज़्यादा ही सफ़र कर रही है। वो बस परेशान होकर यंग डोरो को ढूंढ रहा है, इसलिए। ताशा कहता है, सच में? पर उसका अब क्या मतलब है? हाँ, वो अपने मन में कहता है, जब उसका बेटा श्यांग डोरो बीमार था तब उसने अपने ही हाथों को अपने ही बेटे को किसी और को दे दिया और ये सीखकर उसने मेरे साथ 10 सालों तक छुपाए रखा। और अब वो क्या चाहती है? क्या वो अब उसकी किडनी को लेने चाहती है? हाँ, पर इस टाइम वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। अंकल यांग, मिस्टर यांग ग्रैंडपा के वार्ड के बाहर ताशा का इंतजार कर रहे थे और तभी वहाँ पर रिंकुशी और ताशा आ जाते हैं। ताशा को देखकर अंकल यांग खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, ताशा, तुम यहाँ पर आ ही गए। चलो ये मुझे फिरा दो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ताशा कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है अंकल यांग। ये सुनकर अंकल यांग कहते हैं, हाँ। अंकल यांग ताशा से कह रहे थे, वह तुम का बहुत ज़्यादा ही डरे हुए थे। हाँ, जो तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं वो अब उठ चुके हैं, तुम्हें अब उनकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ताशा ठंडे वे में ही उन्हें कहता है, ओह अच्छा। अंकल यांग कहते हैं, चलो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ उनके पास। रिंकुशी ताशा को कहता है, देखो, मैं तुम्हारी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ना ही मैं फैंग, ना ही यांग फैमिली में कोई भी नहीं हूँ मैं, इसलिए मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तुम जाओ, मैं बाद में तुम्हें रहने के लिए आ जाता हूँ। ताशा इस पर मान जाता है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। अंकल यांग भी उन दोनों को देख लेते हैं। ताशा अपने ग्रैंडपा के वार्ड के बाहर पहुंच गया था। वो अपने मन में कह रहा था, उस दिन ये डोर, बस एक डोर, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दो वर्ड्स को अलग कर रहा हो। पर इस वक्त मैं सेम ही हॉस्पिटल के सेम ही वार्ड के बाहर खड़ा हूँ। हाँ, पर अब मैं अंदर जा सकता हूँ, इस कमरे के अंदर जा सकता हूँ
वो लंबी सांस लेकर वो दरवाज़ा खोल देता है। टाशा के ग्रैंड पेरेंट्स टाशा को वहाँ पर देखकर शौक हो गए थे। अंकल यांग कहते हैं, टाशा ये आपके लिए लेकर आया है। ग्रैंडमा कहती है, ओह बच्चे यहाँ पर आओ, यहाँ पे बैठो। वो टाशा जब उनके करीब जाता है, ग्रैंडमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। टाशा उनके पास जाकर बैठ जाता है। ये देखकर ग्रैंडमा अपने आंसू पोंछती है और यहीं पर हमारा वीडियो एंड हो जाता है।